बीजेपी के कट्टर वाले अंधभक्त दिलजीत दोसांझ पर लाल पीले हुए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि दिलजीत दोसांझ की नागरिकता खत्म कर दो, कोई कह रहा था कि बैन लगा दो, और कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़े नेता निकल करके सामने आए, भाजपा के ही नेता। और सबसे बड़ी बात यह कि अब भाजपा के ही नेता जो दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत बता रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। बीजेपी के भक्त वो कह रहे थे कि इनकी तो नागरिकता रद्द करो, दिलजीत दोसांझ की। लेकिन अब जो है वो भाजपा के नेता वो बैकअप में, समर्थन में कूद गए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर साहब और कई कलाकारों ने, इम्तियाज अली, उन्होंने भी खुल करके समर्थन किया है दिलजीत दोसांझ का। और नसरुद्दीन शाह ने तो यहां तक कह दिया कि गुंडे पार्टी के लोग, भाजपा के लिए उन्होंने कह दिया गुंडे पार्टी के लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इनसे डरना मत। और रही पाकिस्तान भेजने की बात, कि जो मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं, तो उनसे मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी भी पाकिस्तान में मेरे सगे संबंधी, मेरे यार दोस्त रहते हैं, मैं उनको खूब प्यार भेजूंगा। यानी कुल मिलाकर के बात दिलजीत दोसांझ से शुरू हुई थी और बात अब बहुत आगे तक बढ़ गई है। मामला आपको पता ही है कि दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आ रही है सरदारजी 3, और सरदारजी 3 इस फिल्म के अंदर दिलजीत मेन लीडिंग रोल में है, और उनके साथ में फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर हैं पाकिस्तान की हानिया अमीर। और इसी बात को लेकर के भक्त लाल पीले हुए हैं कि आपने पाकिस्तानी को कैसे ले लिया। जबकि टेक्निकल तौर पर बात यह है कि कोई भी एक्टर तय नहीं करता है कि उसकी फिल्म में उसकी हीरोइन कौन होगी, बशर्ते यह कि आप बहुत बड़े नाम ना हो या वो फिल्म बनाने में आपका ही पैसा ना लगा हो। वरना आम तौर पर यही होता है कि डायरेक्टर तय करता है कि कौन एक्टर होगा और कौन जो है उसमें एक्ट्रेस होगी। डायरेक्टर इस बात को तय करता है। लेकिन बस भक्तों को क्या था, भक्तों को तो यह था कि दिलजीत दोसांझ एक नाम दिखाई देने लगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्ट्रेस दिखाई देने लगी। हालांकि जब पाकिस्तान के पैनलिस्ट बुलाए जाते हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पर, और वो अलग अलग टीवी चैनल पर बैठ करके भारत को गाली देते हैं, तो बड़े चटकारे के साथ में ये उन चैनलों को देखते हैं। चाहे वो अर्नब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे वो आज तक चैनल हो, कई चैनल आप उठा करके देखिए जिन चैनलों पर पाकिस्तान के विश्लेषक, पत्रकार बुलाए जाते हैं, और कहा भी जाता है कि ये पैसे दे करके बुलाए जाते हैं। भला फ्री में कौन गाली खाने के लिए आएगा। कोई कहता है कि 50,000 रुपये एक शो के लिए मिलते हैं, आधा घंटे के लिए ये चैनल वाले उनको 50,000 में देते हैं, कोई कुछ। तो मेन बात अब ये है कि दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को लेकर के बवाल मच गया। यह भी कहा गया कि दिलजीत दोसांझ वो क्यों जो है वो अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उससे पहले फिल्म जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। तो आप बताइए, जावेद अख्तर साहब ने इसमें बड़ी शानदार बात कही है, आगे मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम इस फिल्म को रिलीज नहीं करते हैं तो इससे नुकसान भारत का होगा, पाकिस्तान का नहीं। क्योंकि पैसा तो सारा भारत का लगा है, भारतीयों का लगा है, भारतीय कलाकारों ने अपना पैसा लगाया है। और अगर फिल्म रिलीज नहीं होगी तो कल को जो भारतीय आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे थे, इसमें जो सहायक के तौर पर काम कर रहे लोग हैं, छोटे लोग हैं, बेचारे मजदूर हैं, उनका पैसा मर जाएगा, उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन बिना दिमाग वालों के दिमाग में ये बात आएगी नहीं, और उनको बस केवल विरोध से मतलब है। लेकिन बीजेपी के नेता अब दिलजीत दोसांझ के समर्थन में आ गए। क्यों? क्योंकि वजह है पंजाब। अगर आप दिलजीत दोसांझ का खुल करके सीधा विरोध करेंगे, बतौर पार्टी विरोध करेंगे, तो आप पंजाब में शायद टिक नहीं पाएंगे। और शायद यही वजह भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इसी साल 1 जनवरी को, यानी इस साल की शुरुआत में, दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की, और दोनों ने इसको एक फैंटास्टिक शुरुआत बताया, साल की फैंटास्टिक शुरुआत। हालांकि मोदी जी के लिए ऐसा लगता है कि साल कोई बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं है। खैर, दिलजीत दोसांझ के साथ में मुलाकात के बाद में बहुत सारी बातें तब दिलजीत दोसांझ को लेकर के कही गई थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जो अपनी फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवाद में है, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर ने अभिनय किया है, उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और पूर्व डीएसजीएमसी प्रमुख मंजीत सिंह केके का समर्थन मिला है। शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में आरपी सिंह, भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि एक राष्ट्रीय संपत्ति और भारतीय संस्कृति के वैश्विक राजदूत हैं दिलजीत दोसांझ। उन पर कार्रवाई करने की मांग करने वाले वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी FWIC की आलोचना की। FWIC द्वारा दिलजीत की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग न सिर्फ अनुचित है बल्कि चौंकाने वाली है। फिल्म, जिसमें एक पाकिस्तानी अभिनेत्री है, पहलगाम हमले से पहले शूट की गई थी। अगर कोई नाराजगी हो तो इसे बॉयकॉट या फिल्म को भारत में न दिखाने की अपील से जाहिर किया जा सकता है, लेकिन दिलजीत की देशभक्ति पर सवाल उठाना और इतनी बड़ी मांग करना पूरी तरह से गलत है। आरपी सिंह ने यह भी लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, तब FWIC या किसी और ने आपत्ति क्यों नहीं की। टीवी चैनल तो रोज TRP के लिए पाकिस्तानी मेहमान बुलाते हैं। क्या अब उन एंकरों को भी अपनी नागरिकता छोड़ देनी चाहिए? देशभक्ति को सस्ता ना बनाएं। FWIC को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। अपनी ही टैलेंटेड हस्तियों को निशाना बनाना हमारे नैतिक स्तर को कमजोर करता है। पंजाबी अभिनेता और बीजेपी की संस्कृति सेल के संयोजक होबी ढिल्लों ने भी चंडीगढ़ में पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिलजीत को समर्थन दिया। ढिल्लों ने कहा कि दिलजीत सिर्फ एक कलाकार नहीं है बल्कि पंजाबी संस्कृति का वैश्विक चेहरा है। राष्ट्र के तनावपूर्ण समय में दिलजीत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यह निंदनीय है। वह इस मिट्टी का बेटा है, पंजाब उसके साथ में है और भारत भी। बीजेपी पूरी मजबूती से दिलजीत के साथ में है। तो बताइए आप, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दिलजीत को आप टारगेट मत कीजिए। दिलजीत वो पंजाबी नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बड़ा चेहरा है। ये पंजाबी नेताओं की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से ये बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और भक्त बेचारे बड़े परेशान हैं। भक्त तो सोच रहे थे कि मोदी जी बैन लगवा देंगे, भक्त तो सोच रहे थे कि मोदी जी दिलजीत की नागरिकता छीन लेंगे, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। वहीं नसरुद्दीन शाह ने एक ट्वीट करके दिलजीत दोसांझ का खुल करके समर्थन किया। नसरुद्दीन शाह ने लिखा कि मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जुमला पार्टी की गंदी चालें चलने वाला विभाग लंबे समय से उन्हें निशाना बनाने का मौका तलाश कर रहा था और अब उन्हें लगा कि यह मौका मिल गया है। फिल्म की कास्टिंग का फैसला दिलजीत का नहीं था, वह डायरेक्टर का था, लेकिन डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, जबकि दिलजीत पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उसने कास्टिंग इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसका मन जहर नहीं था। ये गुंडे असल में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में सीधे संबंध खत्म करना चाहते हैं। मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त, प्यारे दोस्त वहाँ हैं और मुझे उनसे मिलने या उन्हें प्यार भेजने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, तो मेरा जवाब होगा कि तुम कैलाश जाओ। तो नसरुद्दीन शाह ने खुल करके यहाँ पर दिलजीत का समर्थन किया और वो ये बता रहे हैं, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के आदमी हैं, कि भाई ये एक्टर के हाथ में नहीं होता है, ये डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो आप एक्टर को क्यों निशाना बना रहे हैं? आपको अगर पुतला फूकना है, दिक्कत है किसी से, या किसी की नागरिकता रद्द करवानी है, तो मोदी जी से कहिए कि डायरेक्टर पर आप निशाना साधें। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन मतलब कहीं तो आपको ये दिखना चाहिए ना कि हम कॉन्क्रीट कोई मांग कर रहे हैं। केवल हवा में तीर चला देना कि दिलजीत है, क्योंकि दिलजीत किसान आंदोलन के समय पर सरकार को लेकर के कंगना को जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, तो सब जानते हैं भक्तों को मिर्ची किस बात से लग रही है। वहीं जावेद अख्तर साहब वो एक कार्यक्रम में थे और उनसे सवाल किया गया और उस सवाल के जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि ये पिक्चर
मालूम नहीं कि कब बनाई गई है। वो बेचारा क्या करे, आगे क्या होगा वो तो उसे पता नहीं। पैसा तो उसने लगाया है, इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा, तो क्या फायदा है इसमें। तो जावेद अख्तर साहब बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि किसका नुकसान करना चाह रहे हो, पाकिस्तानियों का या भारत का। और अगर भारत का नुकसान करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप ये करिए जो कर रहे हो। और अगर पाकिस्तानियों का नुकसान करना चाह रहे हो तो इस फिल्म को रिलीज होने दो, क्योंकि पैसा तो भारत के लोगों का लगा है। और ये फिल्म कब बनती है, कब रिलीज होती है, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि पहलगाम का हमला भी हो जाएगा। हमें पाकिस्तानियों के साथ में काम नहीं करना है और क्रिकेट मैच को लेकर के आपको दिक्कत नहीं है। तो इससे दिखाता है कि आपकी मंशा जो है वो दिलजीत दोसांझ है, पाकिस्तान है, या आपका जो टारगेट है वो कहीं कुछ और है। आपका टारगेट ये है कि कौन हमारी सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है और कब हमें मौका मिलता है उस आदमी की बखिया उधेड़ने का। लेकिन दिलजीत दोसांझ कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है। दिलजीत दोसांझ कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको आप फूंक मारेंगे और वो फूंक में उड़ जाए। तो बहरहाल दिलजीत दोसांझ को लेकर के और उनकी फिल्म को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।